हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। साथ के साथ में मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और ग्रामर के रूल्स को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। और कहानी के लास्ट में हम प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में अच्छे से समझेंगे। मैं आपको 1 मिनट में सारा पार्टिसिपल अच्छे से समझा दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। कहानी का टाइटल है द किंग एंड हिज पेट मंकी, और उसका पालतू बंदर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ किंग यानी एक राजा, हैड ए पेट मंकी यानी उसके पास में एक पालतू बंदर था। देखो, आई हैव ए कार यानी मेरे पास एक कार है। ही हैज ए कार यानी उसके पास एक कार है। ही हैड ए कार यानी उसके पास एक कार थी। तो जब भी हम रखने के सेंस में यूज करते हैं तो हैज हैव का यूज हम कब करते हैं? प्रेजेंट में। और हैड का यूज कब करते हैं हम? पास्ट में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो हैड का यूज यहाँ पर किस लिए किया गया है? एज ए पास्ट के लिए। ही ऑल्सो यूज द मंकी, वह बंदर का उपयोग भी करता था। कैसे? एज हिज सर्वेंट, अपने नौकर के रूप में या फिर नौकर के जैसे। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रोनाउन के लिए भी बता देता हूँ। देखो, ही, सी, इट और दे, इनको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो किसी भी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ही का यूज किसके लिए करते हैं हम? मेल सिंगुलर। इसका यूज किसके लिए करते हैं हम? फीमेल सिंगुलर। और इट को हम बहुत ही स्पेसिफिक केस में यूज करते हैं। दे का यूज किसके लिए करते हैं हम? मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लेकिन इन दोनों का यूज किसके लिए करेंगे हम? लिविंग नाउन के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सिंगुलर होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो ही किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर? ही यूज किया गया है यहाँ पर किंग के लिए, अ किंग के लिए। वट, लेकिन द मिनिस्टर्स, यहाँ पर एस लगा लेना, यानी मंत्री, डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करते थे। द किंग गिविंग यानी राजा देता, अनड्यू अटेंशन यानी अनुचित ध्यान, टू द मंकी यानी बंदर पर। उसके मिनिस्टर क्या पसंद नहीं करते थे? कि राजा उस पर अनुचित ध्यान देता था। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। और डिड का यूज हम कब करते हैं? जब हमें पास्ट में नेगेटिव बनाना हो या फिर इंटेरोगेटिव पास्ट में हो। और प्रेजेंट में हम किसका यूज करेंगे? डू और डज का। गिविंग क्या है यहाँ पर? गिविंग ये है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं हम? जिस भी नाउन के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ होता है, यदि वो उस काम को खुद कर रहा है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। यदि वो काम उस पर नहीं किया जा रहा है, यानी उस नाउन पर ही किया जा रहा है, तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। मैं आपको उसको अच्छे से लास्ट में समझा दूंगा। सो इसलिए दे मेट, वो मिले, द किंग यानी राजा से, एंड सेड और कहा, ओ माइटी लॉर्ड, ओ शक्तिशाली राजा। तो दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? मिनिस्टर्स के लिए। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि वो प्लूरल के लिए यूज होता है। और मेट किसकी सेकंड फॉर्म है? मीट की, MEET। यू आर पुटिंग, तुम डाल रहे हो, योर सेल्फ यानी खुद को, इन हार्म्स वे, एक खतरनाक रास्ते पर, वाई गिविंग, देकर, द मंकी यानी बंदर को, सो मच अटेंशन, बहुत ज़्यादा ध्यान, एंड इम्पोर्टेंस और महत्व। क्या बोले थे उसके मिनिस्टर? कि तुम बंदर को बहुत ज़्यादा महत्व और अटेंशन देके अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। यू क्या है यहाँ पर? यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और इसको हम प्लूरल बोलते हैं। तो आर भी कैसा यूज किया गया है इसके साथ में? प्लूरल यूज किया गया है। आर के साथ में ING है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो, बाई प्रपोजिशन है, उसके साथ में ING लगाया गया है, यानी जीरंड लगाया गया है। प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। टू ही एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जिसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी सभी प्रपोजिशन के बाद में हम वर्ब की ING फॉर्म का यूज करते हैं।
ही इज ए मंकी, वह एक बंदर है, एंड कैन नॉट टेक और ले नहीं सकता द पैलेस यानी स्थान ऑफ ए वाइज मिनिस्टर, एक बुद्धिमान मंत्री का। वन डे एक दिन, ही विल बी ए डेंजर, वो एक खतरा होगा, टू यू यानी तुम्हारे लिए। मंत्रियों ने उससे ये कहा। देखो कैन नॉट क्या है, एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ में बेस फॉर्म का यूज किया गया है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। वट लेकिन द किंग यानी राजा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यानी सोचने की बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ओवर दिस एडवाइस इस सलाह के ऊपर सोचने के बजाय, वॉज फ्यूरियस नाराज हो गया, एंड सस्पेंडेड और सभी को बर्खास्त कर दिया, ऑल इज मिनिस्टर अपने सभी मंत्रियों को। अभी हम ग्रामर देखते हैं। वॉच किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, राजा के लिए। देखो इन्वर्टेड कोमा में इस सेंटेंस को बंद करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई, यानी ऑक्सफोर्ड कोमा को लगाया गया है। नाउ यानी अब, नो वन डेयर्ड कोई भी हिम्मत नहीं जुटाता, गो यानी जाने की, नियर द किंग राजा के पास, वह जब, द मंकी यानी बंदर, वाज अराउंड जब भी बंदर आसपास होता था। यहाँ पर देखो डेयर्ड को कैसे यूज किया गया है, एज ए मॉडल के रूप में। अब मॉडल कैसे मानेंगे इसको, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, या तो मॉडल वर्ब के साथ में आती है, या फिर डू डज और डिड के साथ में आती है। द रॉयल प्रिस्ट, रॉयल प्रिस्ट का मतलब हो गया क्या, थोड़ा क्या हो गया, इसका पेन चल गया है, हाँ अभी मिट गया। द रॉयल प्रिस्ट यानी जो राजशाही पुजारी था, द रॉयल प्रिस्ट यानी जो राजशाही पुजारी था, एंड द गार्ड्स और जो उसके रक्षक थे, आल्सो स्टेड अवे यानी दूर रहते, फ्रॉम द किंग यानी राजा से, वह जब, ही वॉज अलोन जब भी वह अकेला रहता, विद द मंकी यानी बंदर के साथ में। ये स्टे की सेकंड फॉर्म है, STAY। वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर को, द किंग यानी राजा, वांटेड चाहता था, टू रेस्ट यानी आराम करना, एंड रिटायर्ड टू हिज चैम्बर और उसके साथ वो उसके जो शांत चैम्बर था उसमें जाना चाहता था। देखो रिटायर्ड का मतलब क्या होता है, एक तो रिटायर्ड का मतलब होता है सेवा से निवृत्त हो जाना, यानी सेवा से हट जाना, रिटायरमेंट हो जाना। और एक रिटायर्ड का मतलब होता है किसी भी शांत जगह पर चले जाना। उसका चैम्बर कैसा था, शांत, तो वो अपने शांत चैम्बर में चला गया। एज ऑलवेज यानी हमेशा की तरह, द मंकी यानी बंदर, फॉलोड यानी उसका पीछा किया, हिम यानी उसका, टू हिज बेडरूम उसके बिस्तर तक। द किंग सेड राजा ने कहा, टू द मंकी यानी बंदर से, आई एम वेरी टायर्ड मैं बहुत थका हुआ हूँ, एंड विल टेक ए नैप और एक झपकी लेना चाहता हूँ, यानी एक छोटी सी नींद लेना चाहता हूँ। डू नॉट अलाउ आने नहीं देना, एनीवन यानी किसी को भी, टू डिस्टर्ब परेशान करने के लिए, मी यानी मुझे, भैन यानी जब, आई एम स्लीप जब मैं सोया हुआ रहूं। द मंकी यानी बंदर, स्टेड अवेक यानी जगता हुआ रहा, वाइल जबकि, द किंग वेंट ऑफ यानी राजा चला गया, टू स्लीप यानी सोने के लिए, जस्ट देन ठीक उसके बाद, ए फ्ले यानी एक कीट, सेट यानी बैठ गया, ऑन द किंग्स फोरहेड राजा के सर के ऊपर यानी आगे के हिस्से पर। द मंकी यानी बंदर, सूड इट अवे यानी उसे भगा दिया, इट देन यानी वह उसके बाद, सेट यानी बैठ गया, ऑन द किंग्स स्टोमच यानी राजा के पेट पर। देखो मैंने आपको इट प्रपोजिशन भी किसके लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन के लिए, लेकिन कैसा नाउन, या तो वो जानवरों के लिए यूज किया जाता है इट का यूज, और एक साथ में चाइल्ड के लिए भी इट का यूज होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इरिटेटेड यानी उसको बहुत ज़्यादा खिंचा दिया या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में ला दिया। द मंकी यानी बंदर, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू टीच सिखाने का, द फ्ले यानी कीट को, ए लेसन यानी एक पाठ, बंदर ने उसको एक पाठ सिखाने का निर्णय लिया। ही टुक उसने लिया, द डैगर, देखो ये क्या होता है, खंजर,
लाइंग यानी पड़ा हुआ था, नियर द किंग यानी राजा के पास में। जस्ट देन ठीक उसके बाद, ही सॉ उसने देखा, द फ्ले यानी कीट को, सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द किंग्स हैंड राजा के हाथ पर। देखो सिटिंग क्या है यहाँ पर, ये आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म है तो ये क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बैठा कौन था, फ्ले खुद बैठा हुआ था। जिस भी नाउन के साथ में इसको यूज किया गया है, यदि वो खुद उस काम को कर रहा है तो आईएनजी का यूज करेंगे, नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अभी मैं आपको उनको लास्ट में बताऊंगा। ही हेल्ड उसने पकड़ा, द डैगर यानी खंजर को, एंड ट्रायड और कोशिश की, टू अटैक हमला करने की, द फ्ले यानी कीट पर। वट लेकिन, ही मिस्ड वह चूक गया, हिज एम यानी अपने उद्देश्य से। एम का मतलब होता है अपने उद्देश्य से। द फ्ले यानी कीट रिटर्न लौटा, एंड सेट बैठ गया, ऑन द किंग्स फेस राजा के चेहरे पर। द मंकी यानी बंदर, ट्राइड कोशिश की, अगेन यानी वापस से, वट मिस्ड चूक गया, द सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार। फाइनली अंत में, द फ्ले यानी कीट लैंडेड पहुंचा या फिर बैठा, ऑन द किंग्स साइड राजा के बगल में, यानी राजा के जो बगल का बॉडी का पार्ट था उस पर। दिस टाइम इस समय, द मंकी यानी बंदर, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक, एम्ड एट द फ्ले यानी उसने उस पर हमला किया, कीट पर इस उद्देश्य से हमला किया, अगेन यानी फिर से, एंड पर्स्ड, पर्स्ट का मतलब होता है छेद देना या फिर घुसा देना, द डैगर यानी कि खंजर को, इन द किंग्स साइड राजा के बगल के हिस्से में। द किंग वॉक अप यानी जग गया, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, इन पेन यानी दर्द से, वाइल जबकि, द फ्ले यानी कीट, फ्लू अवे यानी उड़ गया। ऑल दिस वाइल इस सब के दौरान, द मंकी यानी बंदर, वॉन्डर्ड यानी आश्चर्यचकित हो गया, वॉट मिस क्या, ही हैड डन उसने कर दिया है, टू मेक द किंग क्राई आउट इन पेन कि राजा दर्द से इतना चिल्ला रहा है। तो अब ये कहानी आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताना। और मैंने आपको बताया था, आपसे बोला था कि मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। तो आप अब आराम से पार्टिसिपल को देखना, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे अच्छे से, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं तो आप उनको देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, वी सॉ ए मैन लीडिंग ए मंकी। देखो, वी सॉ हमने देखा, ए मैन यानी एक आदमी को, लीडिंग यानी पीछा करते हुए, ए मंकी यानी एक बंदर का। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका यूज कब करते हैं हम, जब नाउन खुद वो काम को करे। ठीक है, देखो वी सॉ हमने देखा ए मैन लीडिंग, पीछा कौन कर रहा था, ए मैन, आदमी खुद पीछा कर रहा था, तो इसलिए क्या लगाया गया है, आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। यानी बंदर का आदमी खुद पीछा कर रहा था, तो जिस भी नाउन के साथ में ये लिखा हुआ है पार्टिसिपल, यदि वो खुद उस काम को कर रहा है तो हम आईएनजी का यूज करेंगे, यदि काम किसी और के द्वारा किया गया है तो हम ईडी का यूज करेंगे। अभी दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं। देखो सेकंड, सेंटेंस नंबर सेकंड, आई पिटी दैट वुमेन टेक केयरिंग CARRY caring such a heavy load on her head। देखो
आई पिटे यानी मुझे दया आ गई, दैट वुमेन यानी उस महिला पर, कैरिंग जो ले जा रही थी, सच ए हैवी जो इतना भारी लोड यानी सामान, ऑनर हेड अपने सर पर। देखो यहाँ पर आईएनजी यूज की गई है। आईएनजी यूज की गई किसके लिए? वुमेन के लिए। तो क्या वुमेन उसको खुद लेके जा रही थी या वुमेन के ऊपर उसको ले जाया जा रहा था? वुमेन उसको खुद लेके जा रही थी यानी वो खुद काम कर रही थी, इसलिए हमने आईएनजी का यूज किया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ और अभी दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, तो आप वो भी देखना। अभी 1 मिनट जाएगा आपका, लेकिन आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ मैं आपको, देखो। ए सोल्जर wounded in the Great War came limping by। देखो इस सोल्जर यानी एक सैनिक, बाउंडेड यानी घायल हो गया, इन द ग्रेट बार उस महान युद्ध में, केम लिम्पिंग वाई जो लड़खड़ाते हुए आया। देखो बाउंडेड क्या है यहाँ पर? बाउंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सोल्जर खुद घायल हुआ था या फिर उसको किसी और के द्वारा घायल किया गया था? तो उसको किसी और के द्वारा घायल किया गया था, यानी कि जिस नाउन के लिए इसका यूज किया गया है उस पर ही काम हो रहा है, यानी सोल्जर को किसी दूसरे के द्वारा घायल किया गया था, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, लेकिन हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज करेंगे? तो आप वो दोबारा एक और सेंटेंस में आपके लिए लिखता हूं। दे हर्ड द पीपल रिंगिंग द बेल्स। दे हर्ड यानी उन्होंने सुना, द पीपुल यानी जो लोग थे, रिंगिंग यानी बजा रहे थे, द बेल्स यानी घंटी को। देखो आईएनजी यूज किया गया है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जिस नाउन के लिए रखा गया है, पीपुल खुद बजा रहे थे उसको या फिर और किसी के द्वारा बजाया जा रहा था? लोग खुद बजा रहे थे। तो जिसके भी साथ में नाउन लिखी जाती है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, जब भी नाउन लिखी गई है उसके ऊपर यदि काम हो रहा है तो हम ईडी का यूज करते हैं यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और यदि काम उसके द्वारा खुद किया जा रहा है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक you so much for watching this video. Please share this video with your friend and put your comment in comment section whether you like it or not, and share this video. And thank you so much for watching this video.